Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब्बा क्या हुआ? अब्बा क्या हुआ? शेख साहब! शेख साहब! ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। अरे अल्लाह, ये सब क्या हो गया है? अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मुझे माफ कर दे। उस इंसान से मोहब्बत की सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। मैंने ये गुनाह किया था, मेरे अब्बा का क्या कसूर था? इस गुनाह की सजा मेरे अब्बा को ना दें, वो तो सरासर बेगुनाह है। आपको तकलीफ देनी है या सजा देनी है तो मुझे दे, मेरे अब्बा को नहीं। अब्बा को ठीक करते हैं, कभी आलिया आपसे कुछ नहीं मांगेगी, कुछ भी नहीं, बस एक ये दुआ सुन ले। बेबी, ये लो चाय पिए। मुझे इस वक्त कुछ नहीं खाना पीना हाशिम। बेबी, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारे घर वालों को सपोर्ट कौन करेगा? कौन उनका ख्याल करेगा? हाशिम, दुआ करो कि अब्बा को कुछ ना हो। मैं अब कुछ नहीं मांगूंगी, सारी उम्र अपनी अब्बा के साथ रहूंगी। अब्बा मुझे माफ समझिए। कल ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो। डॉक्टर्स कोशिश करें ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम सब दुआ करें, तुम भी दुआ करो, ठीक? मुझे इस वक्त अपनी बेबसी पर रोना आ रहा है। मैं अपने अब्बू के लिए दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हाशिम हुसैन। तुम्हारी वजह से उस लड़की का और उसके घर वालों का क्या हाल हो गया है। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ किया उस तालिब ने किया। मैं तो सिर्फ Who is Mr. Alam? Are you? I'm sorry, he's no more. क्या हुआ है? बेटा, बताओ ना क्या हुआ है? नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? आलम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है सब ये इतना रश क्यों है और लोग क्यों आ जा रहे हैं? एक साथ बता दूंगा। क्या? कल रात को हार्ट अटैक आया और
देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया। हाँ भाई, बुरा हुआ। अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी थी और एकदम सब कुछ खत्म हो गया। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है, बस जिंदगी इसी का नाम है। अल्लाह जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मेरे खानदान को तबाह करके मेरी बहन की खुशियों को आग लगाकर इतनी आराम से यहाँ चले आओ। How dare you? आसिम भाई प्लीज प्लीज, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज छोड़ ऐसे। कैसे छोड़ दूं मैं इसे? ये मेरी बहन की खुशियों का कातिल है। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। आसिम भाई प्लीज प्लीज छोड़ ऐसे प्लीज। मुझे आलिया से मिला। खबरदार जो तुमने मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जबान से लिया, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं चाहूँगा, आलिया से मिले बगैर मैं नहीं चाहूँगा। दफा हो जाओ वरना धक्के देके निकाल दूंगा तुम्हें मैं यहाँ से। एक बार मुझे उससे मिलने दे, मुझे बात करनी है उससे। तुमने सुना नहीं? ऐसे दफा हो जाओ चुपचाप। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। आलिया से मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। हाशिम, छोड़ दो इसे। मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ। आलिया मेरा यकीन कर, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। और तुम तो जानती हो ना तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें धोखा देने का तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने नहीं किया। वो थप्पड़ है ताले जो मैं पहले मार देती तो आज मैं बर्बाद नहीं होती। आज मेरा बाप जिंदा होता, मेरा घर आबाद होता। मगर मैं अंधी थी, कैसे देख सकती थी कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? सब कहते रहे कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आलिया मेरी मैं बात, सबको झुटलाती रही, तुम पर एतमाद करती रही, तुम्हारा साथ देती रही, सबको झूठा और तुम्हें सच्चा मानती रही। आलिया प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, प्लीज खुदा का वास्ता है। अब भी कोई झूठ, कोई बहाना है तुम्हारे पास सुनाने को? आज भी कोई नई कहानी है तुम्हारे पास? नहीं आलिया मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं हैरान हूँ कि तुम कितने बड़े अदाकार हो, कितनी आसानी से तुमने मुझे धोखा दे दिया और मैं इस धोखे को सच मानती रही और इसी सच में ना जाने कितने ख्वाब देख लिए। और आज भी तुम एक नया धोखा देने आए हो, अपनी झूठी मोहब्बत के नए ख्वाब दिखाने के लिए। आलिया मैंने तुमसे कभी झूठी मोहब्बत नहीं की, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, तब से जब हमारी दोस्ती भी नहीं थी। मेरा यकीन करो आलिया, माफ कर दो मुझे। झूठ, एक और झूठ। लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी झूठ पे नहीं आऊंगी, किसी बात का एतबार नहीं करूंगी। तुमने मेरा एतबार नहीं, मुझे तोड़ डाला है ताले। अब कभी कोई आलिया किसी तालिब पे एतबार नहीं करेगी, किसी तालिब से मोहब्बत नहीं करेगी, किसी तालिब के ख्वाब नहीं देखेगी। तुमने ये सब महज मेरी दौलत के लिए किया है ना? मुझे पहले रोज ही कह दिया होता, मैं सारी दौलत तुम्हें दे देती, बस मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करते तुम, बस मेरी मोहब्बत को ऐसे जलील ना करते। तुम्हें वो घर चाहिए था ना, मेरे अब्बा तुम्हें एक क्या 1000 वैसे दे देते। मगर काश तुम उनकी बेटी को यूं धोखा ना देते। उस घर के चाबियां और कागजात तो पहले से ही तुम्हारे पास थे। मैं वो सब कुछ लाके तुम्हारे मुंह पे मारती कि लो दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मगर वो सब कुछ तो तुम पहले से ही हासिल कर चुके हो। नहीं आलिया, मैंने तुम्हारी दौलत पाने के लिए कुछ नहीं किया, प्लीज एक बार मुझे बोलने का मौका तो दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं फंस चुका था, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो प्लीज। अब क्या बोलोगे तुम? अब कुछ कहने को या सुनने को बचा है? मैं मानता हूँ आलिया, तुमने जो भी कहा है, जो भी सुना है, सब सच है, लेकिन प्लीज मेरी मोहब्बत पर शक ना करो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आलिया, अभी। मोहब्बत? किस मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? वो जो किताबों में हुआ करती है, जिसका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है।
इस मोहब्बत से आलिया को कोई कंसर्न नहीं है, और रहे तुम तो तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। जाओ और जियो वो सब कुछ जिसके लिए तुमने मुझे मार डाला है। आलिया प्लीज मेरी बात सुनो यार, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो यार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आलिया मुझे एक बार बात जाओ करने यहाँ का से। मौका दो, आलिया प्लीज। जाओ यहाँ से। आलिया बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा मिस्टर तालिब, चलो यहाँ से, आलिया चलो यहाँ से। बाहर दो जाओ, दो अपनी शक्ल दिखाई तुम्हारे यहाँ पे। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। क्या किया तुमने? ये सब कुछ खत्म कर दिया? मैंने खत्म किया है, मैंने। कम से कम आप तो ये ना बोले। बेबी, कम से कम उसकी बात तो सुन लेती। क्या पता उसकी कोई मजबूरी होती जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया। उसने जिस वजह से भी ये सब कुछ किया, उसने मेरा एतबार तोड़ डाला है। अब मैं कभी किसी के ऊपर एतबार नहीं कर सकती भाभी, और अब्बा की वफात के बाद तो किसी पे भी नहीं। मेरी जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बाकी है। चली जाए आप यहाँ से। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। है जिंदगी तुझे क्या कहूँ, है जिंदगी तुझे क्या कहूँ। अम्मा, हालत से पूछना तो था तुम्हें, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो नई नवेली बोटी को छोड़ के चला गया है वो? नहीं, मैं तो पूछती ही रह गई हूँ उससे, बता कर ही नहीं गया कि क्या हुआ है। खबरें क्या बात हुई, खबरें किधर चला गया मेरा पुत्र। कसम खुदा की महविश, मेरा दिल जो है ना वो डूबता जा रहा है। अम्मा, कहीं आलिया की तरफ से कोई बात तो नहीं हुई? आलिया की तरफ से? हाँ अम्मा, वरना तालब इतनी अफरा तफरी में कार छोड़ के नहीं जा सकता। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है, हो ना हो ऐसी बात है। रब खैर ही करे बस। इसी दिन से डरती थी मैं अम्मा, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। तो बतलिया बन जाओ। मुंह इधर करे ना जरा। नहीं, मुंह तो तेरा चंगा भला है, पर बात तेरे मुंह से कोई खैर की नहीं निकलती। नहीं, मुंह चंगा है तो गल भी चंगी करया कर। नाले मेरी बात सुन, अपनी ये तोतलों को ना काबू में रखी, असमा के सामने कोई बात ना कर दे। मेरा दिमाग खराब नहीं है, ऐसा समझती है तू मुझे? मैं वैसे तुझे तो मैं बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ पुत्र। अच्छा छड्या कर गल नूं अम्मा, तालब नूं टेलीफोन कर, पूछ कदों आएगा। कल वलीमा है अम्मा, मामा और मामी ने भी आना है, क्या जवाब देंगे उन्हें? नहीं चुप कर, नहीं बहुती सियाणी तू। मामे को क्या कहूंगी, 10 बारी फोन कर बैठी हो, उसका फोन ही बंद जा रहा है। मुझे अपने पुत्र की फिक्र लगी हुई,
एक तो तुम दोनों भैन भराओं ने ना मेरी जिंदगी हराम करके रख छोड़ी है। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी है जिंदगी तुझे क्या कहूँ है जिंदगी तुझे क्या कहूँ दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह चांद तारों से सजा देती है कालक रात की जिंदगी ये जो कुछ भी हुआ है मैं नहीं चाहता था ये। कि वो थप्पड़ है तालिब जो मैं पहले मार देती तो आज मैं बर्बाद नहीं होती। अल्लाह का बड़ा एहसान ते बड़ी मेहरबानी है परवरदिगार दी, सारे काम ठीक हो गए, पूरे शुक्र पिंड च इज्जत रह गई। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मेरी धी। खुश रह। खुश है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। तेनू अपने घर हसदा वसदा देख के कितना खुश हो रहा मैं। आपा तालिब नजर नहीं आ रहा, खैर ते है किथे गया? अम्मा तालिब तो सुबह सुबह कराची चले गए थे, रात तक वापस आ जाएंगे। कराची गया? क्यों, खैर तो है? हाँ हाँ अब्बा खैर है। वो जो मेरे वलीमे का जोड़ा है ना, अब उसके साथ जो सेट है उसके मोती मेरे सूट के साथ जा नहीं रहे थे, तो तालिब ने कहा कि यहाँ गांव से तो ऐसे मोती मिलेगी नहीं, क्यों ना मैं कराची जाऊं और वहां से चेंज करवा कर ले आऊं। ले कमली, क्या सवेरे सवेरे अपने मियाँ को वक्त डाल दिया तूने? क्या हो जाता अगर 19-20 का कोई फर्क रह जाता? क्यों रह जाता? अब शादी रोज रोज थोड़ी होती है, मैं बगैर मैचिंग के नहीं पहन सकती थी। ओ भाई कल ब्याह होया है, आज उसको कराची शहर भेज दिया तूने, वो थका हुआ होगा, कल वलीमा है, क्या अजीब सी बातें कर रही है तू। चले अब जो होना था वो तो हो गया, आप लोग बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ओ ठहर ठहर, ओ तू क्यों चाय लेके आती है? लो दसो, अभी नवी ब्याही वोटी है तू, एक दिन तो हुआ तुझे इस घर में आए हुए। मैं अपने वीर के लिए चाय बनाती हूँ। ले भाभी मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, तू बैठ बातें शातें कर। आती हूँ परजाई। वलीमे की सारी तैयारी कर ली हुई है, तेरी सारी सहेलियों को मैंने पूरी लिस्ट जो तूने दी थी ना, उस हिसाब से सबको मैंने बुलाया भाई। अच्छा मिलती अदरा। परवीन भी आ रही है, परवीन। तालिब आप कहाँ हैं? आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया आपको जो आप अपनी दुल्हन को छोड़कर चले गए? अम्मा अब्बा के सामने भी आज मैंने एक अच्छी बीवी की तरह अपने शौहर का मान रखा, तो बस मेरा मान रख लेना। जिंदी रोती रानी, आज तूने इस घर की नूह ने धी होने का हक अदा कर दिया। जिंदी रह। खोको, इस घर की इज्जत तो मेरी इज्जत। अपने अम्मा अब्बा के सामने अपने शौहर की बेइज्जती नहीं होने देना चाहती थी। आप परेशान मत हो, इस घर की कोई भी बात
इस घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगी। मैं उसको कैसे बताऊंगा कि मैंने सिर्फ उससे मोहब्बत की है और किसी से नहीं की। मैं आलिया के सिवा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता अम्मा, किसी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो क्यों नहीं समझती मेरी। अजीजा, क्या बकवास कर रहा है ये? आप लोग चाहें तो बेबी की शादी वाले दिन ही बेबी की शादी हो सकती है। बेबी की शादी के दिन कल बेबी की शादी हो सकती है। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाशिम से